वहां पर जाके कुछ नैरेटिव बिल्डिंग की बात हो रही है। वो बता रहे हैं कि मियां साहब का बयानिया क्या होना चाहिए और मियां साहब उनसे पूछते हैं पंजाबी में कि आप बताएं क्या नैरेटिव होना चाहिए। अगर इसके नैट्स चला सके प्रोड्यूसर साहब तो वो भी हम दिखाएंगे कि इसमें गुफ्तगू हो क्या रही है, डॉक्टर फैसल क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये कोई पहली मुलाकात नहीं है जिसमें पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को मियां साहब से मिलते जुलते देखा जा सकता है, बल्कि आज से चंद रोज पहले जिस वक्त यूएन जनरल असेंबली इजलास में शिरकत के बाद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब लंदन पहुंचे थे, तो उस वक्त भी उनकी आमद से पहले डॉक्टर फैसल को एवनफील्ड अपार्टमेंट से निकलते हुए देखा जा सकता था, जिसके बाद खासे सवालात उठ रहे थे इस मामले के ऊपर कि किस तरह जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है वो जाके एक ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जो साबिक वजीर आजम तो है लेकिन अदालतों ने उनको मफरूर और इश्तिहारी करार दिया, एब्सकॉन्डर है। तो क्या रियासत सपोर्ट कर रही है, इससे ये पोज करने की कोशिश की जा रही है कि उनको कोई गैबी मदद हासिल है, या हवाओं का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और उनकी जमात की तरफ है, और ख़ुद ख़ास तौर पे लीगी हलकों की तरफ से इस पर्टिकुलर वीडियो को रिलीज़ किया जाना ये भी खासा बानी खेज़ है। क्या इससे फ़ायदा होगा या इससे ये नून लीग पोस्ट करने की कोशिश कर रही है कि हमारे लिए सब सेटल्ड है, इन अ सेटल वे हो रहा है, ग्रीन सिग्नल मिल गया है, जिसके बाद मियां साहब वापस आ रहे हैं। इसके बाद खासी इसके ऊपर नुक्ताचीनी तो हो रही है और सवालात भी उठ रहे हैं। निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद। सर सवालात का जवाब उन्हीं से लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल साहब, सबसे पहले तो ये वीडियो जो आई डोंट नो रिलीज हुई है या लीक हुई है, लेकिन इस वीडियो के कंटेंट्स भी मानी खेज है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जाके मियां साहब से जो मुलाकात कर रहा है, इस मुलाकात को किस तरह से देखते हैं? इस पे तो खासी तनकीद हो रही है, ये किस तरह से मुलाकात हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर पाकिस्तानी एक दूसरे से मिलते हैं। ये शायद हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा पोल्यूट कर दिया गया है पाकिस्तान के कल्चर को कि एक दूसरे से मिल नहीं सकते। अगर एक पाकिस्तानी साबिक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर से अलविदाई मुलाकात या कोई एडवाइस लेने या कोई बात करने गया है पाकिस्तान का हाई कमीशन, वो इंडियन हाई कमीशन तो नहीं है, वो इजरायली हाई कमीशन तो नहीं है, वो देखना ये होगा ना कि इस वक्त मियां साहब का स्टेटस क्या है सर? एब्सकॉन्डर है? नहीं, एब्सकॉन्डर नहीं है, ये इश्तिहारी है, मुजरिम है, मफरूर है। कितने ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मिलने के लिए जाते हैं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, मैं एक वकील हूँ, लीगल टर्मिनोलॉजी में उन्हें दिया गया था, बेल आउट किया गया था, और बेल आउट करने के बाद पाकिस्तान की मुअज़्ज़िज़ अदालत ने बेल आउट किया और पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ काबीना ने उसे सर्टिफाइड किया है कि इनको इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत दी जाती है। कितने अरसे के लिए? एब्सकॉन्डर ऐसे गए, तो ये एब्सकॉन्डर नहीं हुआ ना कि जेल तोड़ के तो कोई नहीं भागे। ये मैं नहीं कह रहा, ये अदालत ने कहा है। नहीं, देखिए, मैं एक बात आपको कह रहा हूँ, ही इज नॉट एन एब्सकॉन्डर, ही इज ऑन बेल until and unless that order is not yet cancelled, that order is not yet withdrawn। वो ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, वेरी मच ऑपरेशनल है। अब जब कोई चीज ऑपरेशनल, या तो आप कहें कि लाहौर हाई कोर्ट जो आप कह रहे हैं इसके मुताबिक तो उनको फिर प्रोटेक्टिव बेल भी लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्रोटेक्टिव बेल भी है, 426 भी उनका ऑलरेडी लगा हुआ होगा। मैं उस तरफ आता हूं सर, आपका ताल्लुक भी लीगल फर्टर्निटी से है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नैरेटिव बिल्डिंग जाके मशवरे ले रहे हैं, वो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी मशवरे दे रहे हैं कि आपका नैरेटिव ये होना चाहिए, क्या ये उनका मैंडेट है? पाकिस्तान में हर आदमी मशवरा देने में बड़ा महारत रखता है, ये तो आप हाई कमीशन से जाके पूछे, ये मुझसे ना पूछे। पाकिस्तान के अब किस शोबा जिंदगी में जाएंगे, उसका वो शोबा हो या ना हो, वो एक अपनी नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज बनाई जाती है नैरेटिव, मगर नैरेटिव वो होनी चाहिए जो पाकिस्तान को इस्तेहकाम दे, पाकिस्तान की मईशत। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ना कि नून लीग की अपनी टीम की तरफ से ये वीडियो रिलीज कर दी गई है, मतलब इससे क्या अचीव करने की, क्या पोस्ट करने की कोशिश की गई? देखिए, नून लीग के तारिक रेहान, नून लीग इस तरह के काम नहीं करती है। अच्छा, ये कोई और मेहरबान होंगे, बट नून लीग का ये काम नहीं है। ना हम किसी अपने मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियन को, ना हमारे डिप्लोमेटों को हम कहीं पे भी एम्बैरस करना चाहते हैं। तो नहीं, हाँ, वो आए थे मिलने, हर कोई आ सकता है मिलने, हर कोई उनको मिलने गया, फॉरेन लोग भी आए, कई वक्तों में ऐसा हुआ है कि चाइनीज लोग भी उनसे मिलने गए, कतर के लोग भी मिलने गए, और भी। He was a free man and a free man can meet any free man, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जाके मियां साहब से मिले, ऐसे में कि जिस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है इस वक्त, जिसका काम शफाफ इंतखाबात कराना है, बल्कि केयर टेकर गवर्नमेंट और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की मुबैना मुलाकात की भी काफ़ी अफवाहें थी इससे पहले जब वो यूके के अंदर मौजूद थे। आईन और कानून में कहीं पे लिखा हुआ है कि केयर टेकर किसी से ना मिले?
एट लिबर्टी है, वो जिससे चाहे मिले, वो कल पीपल्स पार्टी वालों से मिले, जमात इस्लामी से चेयरमैन मिले, पीटीआई से भी मिल सकता है फिर? हाँ मिल सकता है वो। तो मिलना इज चाहिए, एट द लिबर्टी, कोई आइन में पाबंदी, कोई खतरा जाके नहीं है मेरे चेयरमैन भाई। पीटीआई से भी मिलना चाहिए डयाला जेल में। ये आप उनसे पूछ लें, अगर वो ख्वाहिश रखते हैं तो वो जाके मिले, हम कौन होते हैं नहीं रोकने तो यही वाले। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ख्वाहिशात का रुख मियां साहब की तरफ ही क्यों है आजकल? ये तो वो डिप्टी हाई कमीशन साहब बताएंगे ना, हम तो नहीं बता सकते। इससे जो मैसेज गया है ये नून लीग के लिए कोई हौसला अफजा है या बेहतर है? नहीं, मैंने वो क्लिप देखा ही नहीं है ना, वो मैसेज देखे थे कि नून लीग इन क्लिपों से नून लीग का कोई ताल्लुक अच्छा, नहीं है। नून लीग का ताल्लुक है पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट वर्क हुआ है, पाकिस्तान में सीपैक आया है, या अंधेरे से रोशनी आई, या नौजवानों के हाथ में बंदूक छीन कर लैपटॉप दिया गया, कलम दिया गया, स्कॉलरशिप दिया गया, यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे बिजली घर लगे, यहाँ की मैशत को ठीक किया गया। नून लीग का इससे ताल्लुक है मेरे भाई, ग्वादर पोर्ट से, ग्वादर की डेवलपमेंट, ग्वादर के एयरपोर्ट से ताल्लुक है। तो नून लीग तो तरक्याती काम कर रही होती है तो पाकिस्तान ये वही बयानिया है जो डॉक्टर फैसल साहब कह रहे थे मियां साहब को जाके लेके आए, यानी बयानिया तो यही होगा। अब मुझे बताएं सर, आपका ताल्लुक क्योंकि लीगल फर्टर्निटी से है, ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला आया है, क्या आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसे ही आएगा? और जी इसमें कोई इसमें कोई स्पेस है मियां साहब के लिए? रेहान, इससे अगर ये फैसला ना आता तो एक फ्लड गेट खुल जाता कि जब किस हद तक हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के उन केसों को समाप्त का मौका देते और उनकी अपील लगती, फिर तो हजारों नहीं लाखों के हिसाब से केसेस आ जाते कि जी हमारी समाप्त की जाए, हमें अपील। तो ये एक फ्लड गेट नहीं खोला गया, मगर ये बहुत अच्छा अमल है और मैं समझता हूँ ये एक बड़ा दूरंदेशी का फैसला था। इससे नवाज शरीफ साहब के केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्टिकल 184(3) की जुरिस्डिक्शन के तहत जो फैसला था जिसमें मियां साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था, अब अपील का हक मियां साहब के पास नहीं होगा क्योंकि इसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो नहीं है, माजी के फैसलों पर इतलाक नहीं होगा। पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट इसमें लाया है 63H के तहत 5 साल मियाद मुतय्यन कर दिया गया, मुक़य्यद कर दिया गया है, ना इससे ज्यादा होगा ना इससे कम होगा। तो मियां साहब को जो डिस्क्वालीफाई किया गया था वो तो अब वाइड हो गया है, वॉइड, और अब मियां साहब पे वही चीज अप्लाई होगा जो 5 इयर्स का टर्म्स होता है। तो इट इज वेरी मच एप्लीकेबल फॉर एनी XYZ, और मियां साहब के ऊपर भी होगा। तो मियां साहब के वो टेन्योर गुजर चुका है 5 साल का, मेरा जो 5 साल का था मेरा भी गुजर चुका था, दानियाल का था और बहुत सारे ऐसे लोगों का था, कैप्टन सफदर का था, मरियम बीबी का था, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इससे पहले आपको याद होगा लेकिन वो जो दाग लग गया था डिस्क्वालिफिकेशन का वो धुल तो नहीं सकेगा? अगर अपील का हक होता तो वो दाग तो कम से कम धुल जाता। नहीं, वो दाग नहीं लगा था। देखिए, दाग नहीं कहते इसको, सियासी लोग हैं, उनको पता आज से नहीं, अयूब के दौर से हो रहा है। अब्दो कभी लगाया गया, कभी LFO के ऊपर कुछ लोगों को नजर किया गया, किसी को नैब ज़दा कह दिया गया, किसी को नैब साहब कह दिया गया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फैसला करने वाला अल्लाह और उसके बाद पाकिस्तान के अवाम। अगर पाकिस्तान के अवाम किसी को मुंतखब करना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता, और अगर किसी को रद्द करना चाहे तो उसको कोई बना नहीं सकता।